नामक एक गांव में दो सहेलियां कंचन और काजल रहा करती थी। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। दोनों मिलजुल कर काम करती, जो भी काम करती। दोनों की दोस्ती में जो हैरान करने वाली बात थी वो ये कि कंचन उस गांव के जमींदार की बेटी थी और काजल एक गरीब किसान की। खेलते कूदते पढ़ते लिखते वो दोनों सहेलियां अब शादी की उम्र की हो गई थी और जमींदार ने अपनी बेटी कंचन की शादी तय कर दी थी। नहीं 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 नहीं, जितनी बार तुम बोलोगी उतनी बारी नहीं। तुम्हें मेरी शादी में आना है और यहीं पर रुकना है। माँ से मैं बात कर लूंगी। माँ तो कभी मना नहीं करेगी। तू मेरी परेशानी तो समझ। तुम्हारा घर कितना बड़ा है, सारे रिश्तेदार भी अमीर अमीर आएंगे। ना मेरे पास अच्छे कपड़े और ना पैरों में चप्पल। मैं बहुत बुरी दिखाई दूंगी तुम सबके बीच में। तभी कंचन की माँ कमरे में आ जाती है। ये तो बहुत बुरी बात है काजल, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। बेटा, मैंने कभी तुझ में और कंचन में कोई फर्क किया है? अभी जा कंचन के साथ, जाके अपने लिए अच्छे से कपड़े और चप्पल खरीद ले। रही तेरी माँ को समझाने की बात, वो मैं खुद बात कर लूंगी। ताई माँ, आप खामखा परेशान हो रही हो। अच्छा, तो क्या तू भी कंचन की तरह मुझसे जबान लड़ाएगी? जितना कहा है उतना सुन। नीचे ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले और तुम दोनों शॉपिंग पर जाओ। फिर दोनों सहेलियां शॉपिंग पर चली जाती हैं और कंचन काजल के लिए 3 सुंदर सुंदर जोड़े पसंद करती है, जो काफी सुंदर भी थे और महंगे भी। कंचन की माँ काजल को बहुत पसंद करती थी। काजल थी ही इतनी सुंदर, इतनी प्यारी। जब भी वो हवेली आती तो कंचन की माँ की बहुत मदद करती और कंचन भी काजल की माँ को माँ ही कहती। एक हफ्ते बाद कंचन की शादी थी। हल्दी की रस्म और मेहंदी की रस्म में काजल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और अपनी ताई माँ का बहुत हाथ बटाती है। कंचन द्वारा खरीदे गए कपड़ों में वो एक परी के समान लग रही थी। गोरे रंग पर पिंक लहंगा बहुत सुंदर लग रहा था। शादी वाले दिन कंचन की बुआ का लड़का बार बार काजल को ही देखे जा रहा था और उसकी बुआ की नजर काजल से हट ही नहीं रही थी। भाभी, ये पिंक लहंगे में कौन है? बहुत ही सुंदर लड़की है और देखो तो कैसे तुम्हारा हाथ बटा रही है। लगता है कंचन की कोई बहुत ही अमीर दोस्त है। अरे दीदी, आपने पहचाना नहीं, ये काजल है, मनोहर किसान की बेटी। कंचन की बहुत अच्छी दोस्त है। सच कह रही हो, आज तो ये बिल्कुल परी लग रही है। बहुत सुंदर लड़की है और सबसे बड़ा गुण, इतना काम करती है और थकावट जरा भी नहीं आती इसके चेहरे पर। खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। जिस घर भी जाएगी उस घर के तो भाग जाग जाएंगे। अच्छा अच्छा, मनोहर की बेटी है। कंचन की विदाई का समय हो जाता है। वो काजल के गले लगकर तेज तेज रो रही थी। विदाई के बाद काजल वहीं बैठकर अपनी दोस्त के लिए आंसू बहा रही थी। तभी कंचन के बुआ का लड़का विनय काजल के पास आता है। मैंने कंचन से तुम्हारा नाम पूछ लिया था। काजल है ना तुम्हारा नाम? मेरा नाम विनय है और मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। कंचन की शादी के लिए छुट्टियां लेकर आया था मैं। तो आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं यहाँ तुमसे तुम्हारे घर का पता जानने आया हूँ और तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में भी। क्यों? क्यों चाहिए आपको मेरे घर का पता? काजल घबरा कर खड़ी हो जाती है और वहां से जाने लगती है। पहले पूरी बात तो सुन लो। मैं अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। वो तुम्हारे माता पिता से शादी की बात कर लेंगी। ये सब सुन काजल एक पल के लिए रुक जाती है और मुड़कर विनय को देखती है। आपने कंचन से सिर्फ मेरा नाम जाना है और कुछ नहीं। मैं आपको बताती हूँ, मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ। आपने शायद मेरे कपड़ों से धोखा खा लिया, तो मैं आपको बता दूं, ये कपड़े मुझे ताई माँ ने दिए हैं। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। हम उन लोगों में से आते हैं जो ख्वाहिशें तो रख सकते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर सकते। और अगर आपकी माँ को हमारे बारे में पता चलेगा तो वो खड़ी खड़ी ही इस रिश्ते को मना कर देंगी। और मेरे बाबा तो एक मामूली सा टेंट लगाकर शादी करने वाले हैं। आप जैसे महल में रहने वाले लोग नहीं समझ पाएंगे। ऐसा बोलकर काजल वहां से चली जाती है। अरे काजल, कहाँ रह गई थी? इधर आ बेटा, ये मिठाइयाँ और कुछ सामान है, घर लेकर जा। और आज तू बहुत प्यारी लग रही है। तेरी सहेली चली गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी ताई माँ को भूल जा। कल चुपचाप आ जाना, कंचन के पग फेरे की रस्म है। ठीक है ताई माँ, मैं टाइम से आ जाऊंगी। काजल अपने घर आ जाती है। उसके माता पिता शादी में से आकर थक कर सो रहे थे। काजल उन्हें देखकर हल्के से मुस्कुराती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन कंचन अपने पग फेरे के लिए आती है और काजल अपनी ताई माँ के साथ मिलकर सारा खाना बनवाती है। कंचन की बुआ और विनय काजल के खाने की तारीफ करते हैं।
सब कामों से निपटने के बाद। भाभी, मैं क्या बताऊं, मुझे ये लड़की बहुत ही अच्छी लग रही है। देखो ना कितनी सिंपल, समझदार और सुघड़ है। मेरा तो दिल कर रहा है अभी जाकर इसके माँ बाप से अपने बेटे के लिए इसका हाथ मांग लूं। दीदी, तो इसमें दिक्कत क्या है? अच्छी लड़की है, बचपन से मैंने उसको देखा है। पता नहीं, अगर विनय ने कह दिया कि ये तो बहुत गरीब घर की है तो मैं क्या करूंगी? वो हमेशा से ही चाहता था कि उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो, उसके ससुराल वाले बहुत अच्छी आओ भगत करें। मुझे तो लड़की पसंद है, अगर विनय को पसंद ना आई तो? अच्छा, तो ये बात है। एक बार आप विनय से बात करके देख लो, क्या पता उसे काजल पसंद आ जाए। और उधर विनय अपने दोस्त से फोन पर बातें कर रहा था। क्या बताऊं यार, बहुत ही अच्छी लड़की है, पर किसान की बेटी है। अगर माँ ने ना कह दिया तो मुझे नहीं लगता कि माँ मेरे लिए इतने गरीब घर की लड़की लेकर आएंगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है। आंटी कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी। तो तू बेटा अपने सपने देखना छोड़ दे और चुपचाप आकर यहाँ पर किसी शहरी लड़की से शादी कर ले। यार तू समझ क्यों नहीं रहा है? मैं तो कह रहा हूँ कि काजल बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ, पर कैसे बात करूँ समझ नहीं आ रहा। कोई हल ना निकलता देख विनय फोन रख देता है और अपने कमरे में आकर सो जाता है। अगली सुबह वो अपनी माँ के साथ शहर वापस आ जाता है। दोनों ही माँ बेटा गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। दोनों को ही काजल पसंद थी, लेकिन एक दूसरे से बात करने में भी डर रहे थे। शहर आकर विनय की माँ विनय के लिए कई लड़कियां देखती है। काजल जैसी बात किसी में दिखाई नहीं देती और विनय को भी कोई लड़की पसंद नहीं आती। एक दिन विनय की माँ उसके बालों में तेल डाल रही थी। कंचन की शादी में तूने कंचन की दोस्त काजल को देखा था? काजल का नाम सुनते ही विनय की आंखों में चमक आ जाती है। वही लड़की ना जिसने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था? हाँ हाँ, मैं उसी की ही बात कर रही हूँ। बहुत ही प्यारी लड़की थी। अगर वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की होती तो मैं उसे तेरे लिए ब्याह कर ले आती। अच्छा, तो वो गांव की है, इसलिए आप ये रिश्ता पसंद नहीं करोगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस वो एक दिन तूने कहा था ना कि तुझे पढ़ी लिखी अमीर लड़की से शादी करनी है, मैं तो बस इसलिए दुखी हुई हूँ। वरना तो वो लड़की मुझे इतनी पसंद है कि मैं कल ही उसे अपनी बहू बना लूं। विनय खुशी से उठता है और अपनी माँ को गले लगा लेता है। माँ, नेकी और पूछ पूछ। मैं तो डर रहा था कि वो आपको पसंद नहीं आएगी क्योंकि वो गरीब है। आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे काजल शादी वाले दिन से ही पसंद है। आप अपनी बहू उसी को ही बनाना। जब माँ बेटा दोनों की गलतफहमी दूर होती है तो घर में खुशी का माहौल हो जाता है। वो दोनों अगले ही दिन गांव की तरफ निकल जाते हैं। कंचन की माँ जब ये बात सुनती है तो उन दोनों की सराहना करती है। दीदी, आपने बहुत अच्छा किया, जल्दी ही फैसला कर लिया। तुम्हें पता है काजल के बहुत रिश्ते आ रहे हैं। आप बिल्कुल भी देर मत करो। आज शाम को कंचन भी आ जाएगी। कल फिर हम सब जाकर काजल का हाथ मांग लेंगे। शाम को कंचन अपने पति के साथ घर आ जाती है और जब उसे पता चलता है कि बुआ काजल को अपनी बहू बनाना चाहती है तो वो बहुत खुश होती है। अगले दिन सुबह सब काजल के घर जाते हैं। काजल अपनी माँ के साथ सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। मनोहर वहीं मेहमानों के साथ बैठा होता है। भाई साहब, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई है, हम इसका हाथ मांगने आए हैं। बहन जी, आप मुझ गरीब से मेरी बेटी का हाथ मांगने आई हो? मैं सच कहता हूँ, मेरे पास में अपनी बेटी को 4 जोड़ी कपड़े देने के सिवा और कुछ भी नहीं है। आप ठहरे अमीर लोग, आपके बहुत सारे अरमान होंगे। मैं गरीब ये सब पूरे नहीं कर पाऊंगा। मनोहर भैया, आप भी क्या अमीर गरीब लेकर बैठ गए हो? हमारी काजल में इतने गुण हैं, वो तो साक्षात लक्ष्मी है। आज रिश्ता चलकर आपके घर आया है तो सब कुछ सोच समझ कर ही आए होंगे। आप तो बस इस रिश्ते के लिए हाँ करो। विनय बहुत ही अच्छा लड़का है, सरकारी मुलाजिम है और काजल को बहुत खुश रखेगा। आप लोग इतने बड़े हो, मैं तो दहेज में भी कुछ नहीं दे पाऊंगा। चलो भाई साहब, तो ठीक है, आप बिल्कुल वैसी ही शादी अपनी बेटी की करो जैसे आप करना चाहते हो, और मैं अपने बेटे की बारात वैसे ही लेकर आऊंगी जैसे मैं लेकर आना चाहती हूँ। कभी कभी समाज को कुछ नया देना हमारा ही काम होता है।
इन दोनों का रिश्ता अमीर गरीब के भेदभाव को खत्म करने के लिए एक मिसाल बनेगा। दोनों परिवार रिश्ता तय कर लेते हैं और कंचन काजल के गले लग जाती है। ओहो, तो तुम तो मेरी भाभी बन जाओगी। मैं तो नंदो वाले सारे नखरे दिखाऊंगी। हाँ कंचन, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाद में अगर तेरी बुआ और विनय ने हम लोगों से दहेज मांगा तो? तभी विनय वहां आ जाता है। अलबत्ता तो ऐसा होगा नहीं, और अगर हुआ तो कानून नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, तुम उसका सहारा ले सकती हो। वैसे तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बहुत ही शरीफ लड़का हूँ, और मेरी माँ जो बातें कह देती है उस पर अमल करती है, और तुम खाली मेरी पसंद नहीं, मेरी माँ की भी पसंद हो। फिर काजल की शादी उसके पिता अपने तरीके से करते हैं और विनय की माँ अपने तरीके से। गांव में ही नहीं, आसपास की सब जगह पर इस शादी का बहुत खर्चा होता है। कुछ लोगों के दिल की भावना ही शादी को देखकर बदल जाती है। और कंचन अपनी सहेली की शादी में बहुत नाचती गाती है और खुशी खुशी अपनी सहेली को अपनी भाभी बनाकर लाती है। और जब विनय की माँ से उसकी सहेली पूछती है तो उसकी माँ कहती है, देखो बहन, मैंने सिर्फ लड़की को देखा, वो बहुत ही अच्छी और सुशील लड़की है। रही बात अमीर और गरीब की, दो रोटी वही गरीब भी खाता है और अमीर भी खाता है। बेटे को इतना काबिल बनाओ कि वो अगर किसी की लड़की को लाने का दम रखता है तो सारी जिंदगी उसका साथ निभाने का भी रखे। इतनी कमाई करे कि वो अपनी पत्नी को खुश रख सके। उसकी माँ के ये वचन सुनकर वहां पर बैठे बाकी सब लोग भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। कुलदीप की पत्नी को गुजरे काफी अरसा हो गया था। कुलदीप की एक 10 साल की बेटी होती है जिसका नाम काजल था। काजल बहुत ही प्यारी लड़की थी। कुलदीप ने अपनी पत्नी के गुजरने के बाद दूसरी शादी नहीं की। उसे लगता था कि उसकी सौतेली मां आकर बेटी को परेशान करेगी। कुलदीप एक बहुत ही अमीर आदमी था। उसकी फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर काम करते थे। उन्हीं वर्कर में एक रामदीन था। रामदीन काफी बूढ़ा हो गया था और उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी बेटी और एक बेटा था। रामदीन की बेटी भानुप्रिया जब बहुत छोटी होती है, उसकी मां गुजर जाती है और रामदीन शकुंतला से शादी करके भानुप्रिया के लिए मां लेकर आता है। लेकिन भानुप्रिया की सौतेली मां उसे बहुत परेशान करती थी। बचपन से लेकर आज तक उसने कभी भी उसे मां जैसा प्यार नहीं दिया था। एक दिन रामदीन इसी सोच विचार में बैठा हुआ था कि बेटी की शादी कैसे करूं। तभी कुलदीप वहां आ जाता है। रामदीन जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैं काफी देर से देख रहा हूं आप यहीं बैठे हुए हैं। क्या आपको काम नहीं करना? नहीं नहीं साहब, बस मैं थोड़ा सा कुछ सोचने लग गया था, इसलिए यहाँ बैठ गया। मैं अभी काम पर लग जाता हूँ। हो सकता है आपकी कोई घरेलू प्रॉब्लम हो, लेकिन अभी आप फैक्ट्री में हैं, तो प्लीज अपने काम पर ध्यान दीजिए। हाँ जी मालिक, मैं अभी अपने काम पर लग जाता हूँ। रामदीन के वहां पर जाने के बाद कुलदीप अपने मैनेजर से बोलता है, क्या हुआ? आज रामदीन बहुत उदास बैठा हुआ था। मैं काफी समय से देख रहा हूं, ये बहुत मेहनती इंसान है। जरूर कोई प्रॉब्लम है, तुम पता करके बताओ। अगर उन्हें पैसे वैसे की जरूरत है तो मुझे बताना। हाँ ठीक है सर, मैं अभी पता करके बताता हूँ। काफी देर बाद मैनेजर कुलदीप को जाकर बताता है, सर, रामदीन के घर की कोई प्रॉब्लम चल रही है। उसकी बेटी शादी के लायक हो गई है और उनकी दूसरी पत्नी ने उनके द्वारा दिए गए आज तक जितने भी पैसे थे वो देने से मना कर दिया है, और वो चिंता में घुले जा रहे हैं कि उनकी बेटी की शादी कैसे होगी। ओहो, ये तो बहुत परेशानी की बात है। क्या कहा तुमने? उनकी बेटी सौतेली माँ? अ, अच्छा, तो रामदीन जी ने दूसरी शादी की है और सौतेली माँ बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। क्या यही कहना चाहते हो? हाँ जी सर, मैं यही कहना चाहता। ऑफिस से घर जाने के बाद कुलदीप अपनी बेटी के साथ खाना खाते हैं और थोड़ी देर खेलने के बाद वो अपने कमरे में सोने चला जाता है। तभी उन्हें रामदीन का ख्याल आता है। उस बेचारी लड़की ने बचपन से अपनी सौतेली माँ का जुल्म सहा है। ऐसी ही कोई लड़की मेरी काजल की माँ बन सकती है, क्योंकि वो काजल के साथ वो दुर्व्यवहार नहीं करेगी जो उसने खुद अपनी जिंदगी में सहा हो। अगर उनकी बेटी मुझे अच्छी लगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा। अगले दिन सुबह काजल को स्कूल छोड़ने के बाद जब कुलदीप ऑफिस जाता है
तो उसे पता चलता है कि रामदीन आज छुट्टी पर है। इसी बहाने से वो रामदीन के घर जाता है। रामदीन के घर पर अरे मालिक, आप मुझ गरीब की कुटिया में कुछ दिनों से मैं काफी परेशान चल रहा हूं, इसलिए कहीं आप मुझे नौकरी से निकालने के लिए तो नहीं आए हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हो रामदीन जी? मैं तो यहाँ आपका हाल चाल पूछने आया था। तभी भानुप्रिया एक ट्रे में पानी और चाय लेकर आती है। देखने में भानुप्रिया बहुत ही सुंदर और सुशील लग रही थी। कुलदीप को अपनी बेटी के लिए ऐसी माँ चाहिए थी। भानुप्रिया के वहां से जाने के बाद देखिए रामदीन जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरी बेटी काजल 10 साल की हो गई है और मैंने आज तक दूसरी शादी नहीं की। लेकिन जब मुझे पता चला कि आपने दूसरी शादी की है और आपकी दूसरी पत्नी ने अपनी सौतेली बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो वो उस दुख को जरूर समझेगी। क्या मैं आपसे भानुप्रिया का हाथ मांग सकता हूँ? ये सुनकर रामदीन रोने लगता है। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? मुझ गरीब के तो भाग ही जग जाएंगे अगर मेरी बेटी आप जैसे सुशील इंसान के यहाँ ब्याई गई तो ठीक है, इस हफ्ते किसी भी दिन शुभ मुहूर्त निकलवा लीजिए। मैं भानुप्रिया से शादी करने वाला हूँ और आपको ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से होगी। अगले हफ्ते कुलदीप भानुप्रिया से शादी करके उसे घर ले आता है और काजल से बोलता है। काजल, बेटा देखो, तुम्हारे लिए मैं मम्मी लेकर आया हूँ। आज से ये तुम्हारा ख्याल रखेंगी और तुम अपनी माँ को कभी परेशान मत करना। मुझे कोई मावा नहीं चाहिए। मेरी सब दोस्त कहती हैं सौतेली माँ बहुत खराब होती है और वो बहुत मारती पीटती है, सारे घर का काम कराती है। बेटा, लोग बाग ऐसी बातें बोलते ही रहते हैं, तुम उन बातों पर ध्यान मत दो। ये भानुप्रिया है और ये तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेगी। तभी भानुप्रिया आगे जाकर काजल के हाथों को पकड़ती है। तभी काजल गुस्से में उसके हाथ झटक देती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। तुम दुखी मत होना, उसे आदत नहीं है घर में किसी और के होने की, और वो और बच्चों की बातें सुनकर परेशान है। और मुझे पूरी उम्मीद है भानु कि तुम एक अच्छी माँ साबित होगी। मैं समझ सकती हूँ अभी काजल पर क्या गुजर रही है। ये सब मैं अपनी जिंदगी में बहुत बार देख चुकी हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं काजल का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। जैसा कि भानुप्रिया सोचती है कि वो काजल को किसी तरह मना लेगी, काजल उसकी कोई भी बात नहीं मानती। वो हर वक्त अपनी माँ को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहती। कभी भानुप्रिया अपने कमरे में आराम कर रही होती तो काजल बाहर से कुंडी लगा देती। अगर वो टीवी देखती तो वो चुपके से तार निकाल देती। और एक दिन तो हद ही कर दी। भानुप्रिया नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो बाहर से काजल कुंडी लगाकर अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है और पूरा दिन घर ही नहीं आती। पूरे दिन बाथरूम में भानुप्रिया बंद हुए परेशान हो जाती है। तभी शाम को कुलदीप घर आ जाता है। काजल, क्या तुम वापस आ गई हो? बेटा, अगर आ गई हो तो बाथरूम की कुंडी खोलो। कुलदीप भानुप्रिया की आवाज सुनकर कुंडी खोलता है। अरे, तुम्हें बाथरूम में किसने बंद किया? शायद काजल से गलती से कुंडी बंद हो गई और वो अपनी सहेलियों से मिलने चली गई है। आज नौकर भी छुट्टी पर है, इसलिए मैं सुबह से बाथरूम में बंद हूँ। तभी काजल आ जाती है और अपने पापा को वहां देखकर घबरा जाती है। ये क्या ड्रामा लगा रखा है काजल तुमने? तुम कुंडी बंद करके क्यों गई? अरे, आपको समझने में गलती हुई है। मैंने कहा ना कि काजल को अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना था। मैंने कहा कुंडी बंद करके जाना। उसने सोचा कि बाथरूम की, इसलिए वो गलती से बाथरूम की कुंडी बंद करके चली गई। आप इसे मत डांटो। और जब काजल ये देखती है कि भानुप्रिया उसकी साइड ले रही है तो उसे अपने किए पर बड़ी शर्मिंदगी होती है और वो वहां से चली जाती है। मैं तो समझती थी कि सौतेली माँ बहुत खराब होती है, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी सौतेली माँ तो मेरी कोई भी शिकायत पापा से नहीं लगाती, जबकि मैं उन्हें इतना परेशान करती हूँ। क्या मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन सकती? मैं उनसे सॉरी बोल दूंगी। अगले दिन सुबह कुलदीप के जाने के बाद काजल भानुप्रिया के पास आती है। माँ, मुझे माफ कर दो। जब से आप इस घर में आई हो मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ। उसके बावजूद भी आपने कभी पापा से मेरी शिकायत नहीं लगाई।
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है काजल। तुम्हारी दोस्तों ने जैसा बोला तुमने वैसा ही सोचा। पर मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मेरे पास भी एक सौतेली माँ है जिन्होंने मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है। इसलिए मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस करती होगी। पर तुम बेफिक्र रहो, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छी माँ बेटी बनेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि सौतेला जैसा कुछ नहीं होता। आप सही कह रही हो माँ, आज के बाद मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगी। भानुप्रिया काजल को गले लगा लेती है। उसके बाद समय धीरे धीरे बीतता है और काजल बड़ी हो जाती है। भानुप्रिया ने काजल को घर की एक एक चीज सिखाई होती है और पढ़ाई में भी काजल की वो बहुत मदद करती है। काजल शादी के लायक हो जाती है और कुलदीप उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगता है। देखिए कुलदीप, काजल के लिए कोई ऊंचा खानदान देख लो, लेकिन लड़का ऐसा देखना जो हीरे के जैसा हो, पढ़ा लिखा, समझदार और जो हमारी काजल को बहुत अच्छे से रखे। सब लोग खानदान देखते हैं, रुपया पैसा देखते हैं, लेकिन कोई भी लड़का नहीं देखता कि लड़के में क्या गुण है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के के साथ करूँ जो उसे हमेशा खुश रखे, उसकी इज्जत करे। तुम्हारे इतने उच्च विचार सुनकर भानुप्रिया, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैंने पत्नी के रूप में तुम्हारा चुनाव किया था। इतना तो शायद काजल की सगी माँ भी उसके बारे में नहीं सोचती। तभी काजल वहां आ जाती है और अपने पापा की बात सुनने के बाद बोलती है, पापा, ये मेरी सौतेली नहीं बल्कि सगी से भी बढ़कर अच्छी माँ है। इन्होंने मुझे जिंदगी में अच्छा बुरा सिखाया है, मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी के भी आगे सर उठाकर खड़ी हो सकती हूँ और जहां मेरी माँ कहेगी मैं वही शादी करूंगी। ये सुनकर कुलदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है बेटा, मैं तेरी शादी ऐसे ही लड़के के साथ कराऊंगा जो भानुप्रिया ने पसंद किया होगा। उसके बाद कुलदीप काजल के लिए बहुत सारे रिश्ते देखता है। भानुप्रिया भी हर रिश्ते की अच्छे से छानबीन करती है। अंत में भानुप्रिया को अपनी पसंद का लड़का समीर मिल जाता है। कुलदीप, मैंने समीर के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की है। वो बहुत ही अच्छा लड़का है और हमारी काजल को हमेशा खुश रखेगा। मैंने देखा है वो अपने घर में अपनी माँ बहनों को भी बहुत इज्जत देता है। काजल उस घर में बहुत सुखी रहेगी। मैंने भी समीर के बारे में जानकारी निकाली है। जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही है। वो बहुत अच्छा कमाता भी है और सबकी इज्जत भी करता है। उसके बाद भानुप्रिया और कुलदीप काजल की शादी समीर के साथ धूमधाम से करवा देते हैं। शादी के 2 साल बाद जब एक दिन काजल घर आती है तो अपनी माँ को बोलती है, माँ, आप सचमुच में बहुत अच्छी हो। आपने जिस घर में मेरी शादी की है वहां मैं बहुत खुश हूँ और समीर के घर वालों के साथ साथ समीर भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी दी गई सलाह अनुसार माँ मैं अपना घर बहुत अच्छे से बसाऊंगी। ये सुनकर भानुप्रिया अपनी बेटी को गले लगा लेती है और कुलदीप भी उन दोनों को ऐसा देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद काजल अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताती है।